दरभंगापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राजपाल था और छोटे भाई का नाम शिवपाल था। दोनों भाई एक ही जगह एक सेठ के यहाँ काम करते थे। उनके सेठ का नाम राजवीर था। राजपाल अपने मालिक को लेकर बहुत ही वफादार और अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार था। छोटा भाई शिवपाल हमेशा गलत तरीकों से पैसा बचा लेता था। जब उसके बड़े भाई राजपाल को पता चला अपने छोटे भाई शिवपाल के बारे में कि वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो उसके बड़े भाई ने उसे मना किया। छोटे भाई, तुम ये जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हो, ये बहुत गलत है। ऐसा मत किया करो। चलो, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो कहता हूँ बड़े भाई, तुम भी ऐसे ही पैसा कमा लो, ऐसे ही जैसे मैं करता हूँ। नहीं छोटे भाई, ये गलत है। हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बड़े भाई, मुझे मत बताओ क्या सही है और क्या गलत है। आप अपना देखो, और हाँ, मालिक को ये बात मत बताना। इतना बोलकर शिवपाल वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद शिवपाल अपना खुद का एक बड़ा सा घर ले लेता है, पर राजपाल अभी भी उसी छोटे घर में रहता था। शिवपाल उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में उसके बड़े भाई का घर था। तो शिवपाल ने अपने बड़े भाई के घर जाता है। और बड़े भाई, क्या हाल चाल है? तुम अभी भी उसी छोटे घर में रहते हो? देखो, मैं एक बड़ा सा घर ले लिया हूँ। हाँ छोटे भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ भाई, अच्छी बात तो है, इसलिए कहता हूँ। जैसे मैं मालिक को कम पैसे देकर और अपने पास रख लेता हूँ। नहीं छोटे भाई, मैं ईमानदारी का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता हूँ। ठीक है बड़े भाई, मैं जा रहा हूँ काम पर। तुम नहीं जाओगे क्या आज? नहीं छोटे भाई, जाऊंगा। तुम चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है बड़े भाई, तुम आना जब आना होगा। मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मालिक नहीं आए होंगे, तो मैं कुछ पैसे चुरा लूँगा। हे भगवान, इसको माफ करना, ये गलत रास्ते पर चल रहा है। दोनों भाई सेठ के यहाँ पहुंच जाते हैं। बड़ा भाई राजपाल अपने काम में लग जाता है और शिवपाल छोटा भाई गल्ले से पैसा निकाल रहा था। तभी मालिक पीछे से आ जाता है। छोटे भाई शिवपाल को पैसा निकालते हुए मालिक देख लेता है। मालिक बोलता है, शिवपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गल्ले से पैसा क्यों निकाल रहे हो? राजपाल बोलता है, वो मालिक, कुछ नहीं। तुम गल्ले से पैसा निकाल रहे हो। तुम ऐसा करोगे अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें काम पे ही नहीं रखता। अब निकल जाओ यहाँ से। पूरा काम अब तुम्हारा बड़ा भाई करेगा और उसे दुगने पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो अब तुम्हारा भी काम करेगा जो तुम यहाँ रहकर करते थे। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, मेरा भी परिवार है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। देखो अपने बड़े भाई को, उसने कभी भी 1 रुपए भी नहीं चोरी किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि शिवपाल अपने मालिक के गल्ले से पैसा चुरा रहा था। अब राजपाल को कोई भी काम नहीं दे रहा था। अपनी दुकान पे रखने से सभी लोग मना कर रहे थे। इस वजह से शिवपाल को अपना घर बेचना पड़ा, क्योंकि उसे अब कोई भी काम नहीं दे रहा था। इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। घर नहीं चल पा रहा था। अब फिर उसी छोटे से घर में रहना होगा मुझे। काश मैं अपने बड़े भाई की बात मान लिया होता, तो आज
इतने बुरे दिन नहीं आते मेरे। शिवपाल गांव में टहल रहा था। तभी ये इतना बड़ा घर किसका है? इसके पहले जब मैं यहाँ आया था तब तो नहीं था। तभी बाजार से सब्जी लेकर राजपाल आ रहा था। क्या हुआ छोटे भाई, कहाँ जा रहे हो? शिवपाल बोला, अरे बड़े भाई, ये किसका घर है? अरे छोटे भाई, ये तो मेरा ही घर है। जब तुम्हें मालिक ने काम से निकाल दिया था ना, तब मुझे ज्यादा काम और दुगने पैसे मिलने लगे थे। उसी पैसे से मैं ये घर बनवाया हूँ। बड़े भाई, मुझे तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जब से मालिक ने मुझे काम से निकाला और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। तुम मेरे साथ बड़े से घर में रह सकते हो। तभी शिवपाल को समझ आया कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि राजपाल ईमानदारी से पैसा कमा रहा था। वो अभी भी अच्छे से और बड़े से घर में रहता है। बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बात नहीं माना, उसी को भुगत रहा हूँ। कोई बात नहीं छोटे भाई, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहो। अब दोनों भाई साथ में रहने लगे थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत तरीके से कमाया गया धन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।